नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को नागपुरी शासन व्यवस्था में नागवंशी शासन व्यवस्था का क्लास कराने जा रहा हूं, जो कि जेपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से एक प्रश्न हर हाल में रहने वाला है और बस 5 से 7 मिनट में आपका एक प्रश्न कंप्लीट होने वाला है। अब सिर्फ ये जेपीएससी में ही नहीं, जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें उन सभी में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से बस 5 से 7 मिनट वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठाएं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था का सर्वप्रथम इतिहास देखते हैं। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शासक फनी मुकुट राय के शासन प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नागवंशी शासन का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो जो उसका प्रथम शासक है, तो प्रथम शासक कौन थे, फनी मुकुट राय थे। ठीक है, फनी मुकुट राय थे प्रथम शासक, तो उसी से माना जाता है। और कब था, तो ये 64 ईस्वी से ही माना जाता है कि नागवंशियों का इतिहास शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मालगुजारी एक प्रकार का कर था। ठीक है, जब मुगल काल यहाँ पे ये मामला आ रहा है कि मालगुजारी जो है, मालगुजारी वह एक प्रकार का कर हुआ करता था। किसमें, नागवंशी शासन व्यवस्था में। आगे देखते हैं। अब ये मालगुजारी है ना दोस्तों, ये देखिए ये कब से शुरू हुआ है, तो जनरली मुगल जब यहाँ पे आते हैं ना, मुगल उन लोगों से जो नजराना लेते थे उसी को ये लोग मालगुजारी या कर के रूप में बाद में एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, लेकिन ये मालगुजारी सर्वप्रथम मुगलों की ही देन है, नागवंशियों से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस व्यवस्था में आम रैयत मतलब ठीक है, रैयत किसको कहते हैं दोस्तों, जो खेत को जोतता है उसी को रैयत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आम रैयत, खास रैयत की बात नहीं बोला जा रहा है, आम रैयत से कर नहीं वसूला जाता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी खेत जोतता था खेती करने के लिए, उन सभी से नागवंशी शासन व्यवस्था में कर नहीं लिया जाता था, जिसके कारण कर का संपूर्ण भार इस राज्य पर पड़ने लगा। नागवंशी व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था थी कि कर का जो हिसाब है वह रैयतों से ना लेके किस पे लिया जाएगा, पूरे राज्य का जो राजा है, जो शासक है, उससे वसूला जाएगा। तो इसी कारण से ये आम रैयत से ना लेके और राजा से लिया जाता था, और राजा नहीं चुका पाता था। इसी कारण से जो इसका संपूर्ण भार जो है वह दिन ब दिन क्या होते गया, बढ़ते गया। चलिए आगे देखते हैं। नियमित मालगुजारी नहीं चुका पाने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो नियमित जो मालगुजारी एक प्रकार का कर है, तो यही कर को नहीं चुका पाने के कारण 1615 ईस्वी में मुगल शासक कौन, जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जनशाल को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों अर्थात 1627 ईस्वी तक रखा था। अब एक था नागवंशी शासक, जो नागवंशी शासक कौन है, दुर्जनशाल है। दुर्जनशाल हीरे का पारखी था, हीरे को पहचानता था, देख के ही बता सकता था कि कौन सा हीरा असली है या नकली है। तो इसे मालगुजारी नहीं देने के कारण कौन, मुगल बादशाह जो था जहांगीर, वह इसे बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रख दिया। कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक। और आगे देखते हैं। दुर्जनशाल 1627 ईस्वी में रिहाई के बाद, ठीक है, ग्वालियर के किले से इसको कब रिहा किया जाता है, जब मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में हीरे की परख को लेके विवाद होता है, तो उसी की असली परख करने के लिए दुर्जनशाल को कहाँ, महल पे बुलाया जाता है। और जब वह बता देता है कि ये असली है या नकली, तो उसे उसी वक्त से रिहा कर दिया जाता है और उसे
उसे मनसबदार भी बना दिया जाता है। ठीक है, मनसबदार मतलब कि जो भी है कि उस तरह वक्त का क्या दौर था कि मतलब किसी को 1000 मनसब मीन्स कि 1000 तक वो वहाँ से क्या करता था, कर वसूल कर सकता था रैयतों से। इस तरह का व्यवस्था चलता था। तो यही चीज़ है। अब देखिए, जब रिहा कर दिया गया दुर्जन साल को, तो उसके बाद वो क्या करता है, 6000 रुपया वार्षिक मालगुजारी मुगलों को देना स्वीकार करता है। 6000 रुपया वार्षिक रूप से वह मालगुजारी देना स्वीकार करता है। किसको? मुगल बादशाह को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागवंशी शासन। नागवंशी शासक जो है वह पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायित्व था। किसके प्रति उत्तरदायित्व था? पटना काउंसिल के प्रति, क्योंकि पटना काउंसिल ही मुगलों का उस वक्त क्या था, इस छोटा नागपुर क्षेत्र वाले का हेड ऑफिस था। ठीक है, इसीलिए वहीं पे इसका क्या होता था, काउंसिल था, उसी पे उत्तरदायी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्ट विलियम को इस क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। फोर्ट विलियम एक अधिकारी था, अंग्रेजों का एक अधिकारी था फोर्ट विलियम, उसी को इस नागपुर वाले क्षेत्र का कर वसूलने का अधिकार सौंपा गया था, जिम्मेदारी सौंपा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख व्यक्ति, नागवंशियों में गांव का प्रमुख व्यक्ति को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। गांव का प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो महतो है। गांव में खेती करने तथा अनाजों का भंडारण, गांव में खेती करने और अनाजों का भंडारण करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? भंडारी कहते हैं। ठीक है, भंडारी से यहाँ पे याद रख लीजिएगा, अनाजों का भंडारण। अब अनाजों का भंडारण कैसे करेगा? तो खेती करने के बाद ही भंडारण होगा, इसीलिए भंडारी यहाँ से जोड़ के याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आम जनता से मालगुजारी वसूल करना। आम जनता से मालगुजार वसूल कौन करता था? तो भूइंहर करता था। नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से मालगुजारी वसूल, पहले तो मालगुजारी वसूल जनता से नहीं किया जाता, आम रैयत से नहीं किया जाता, क्योंकि राजा ही उसका संपूर्ण भार का वहन करता था। लेकिन धीरे धीरे जब राजा पे बोझ बढ़ने लगा, तो उसके बाद वह आम जनता से भी क्या करने लगा? मालगुजारी वसूल करने लगा। और यही मालगुजारी वसूल करने के लिए एक अधिकारी रखा था, जिसे भूइंहर नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसे न्यायिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, किसे? यही भूइंहर जो मामला है, वहाँ से वो जब वसूल कर रहा है तो उसको न्यायिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। धार्मिक कार्यों का आयोजन। धार्मिक कार्यों का आयोजन हमेशा, जब भी, बहुत जगह देखिएगा आप लोग, हर एक शासन व्यवस्था में जो धार्मिक कार्य का जो वहन करता है, ठीक है, या धार्मिक प्रधान जो होता है, उसे पहान कहते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? मुंडा वाला देखे थे। तो मुंडा में भी धार्मिक कार्यों का जो वहन करता है, जो प्रधान होता है धार्मिक प्रधान, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पहान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था के लागू होने पर राजा को महाराजा कहा जाने लगा। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था के लागू होने पर राजा को क्या कहा जाने लगा? महाराजा कहा जाने लगा। और यही क्वेश्चन दोस्तों इस बार जेपीएससी के जो बैकलॉग एग्जाम हुआ था ना, डिट्टो यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन, तो इसीलिए बोले हल्के में नहीं लेना है। एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म है, यही 10 लाइन जो है उसी में से एक क्वेश्चन आपका रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय प्रमुख। वित्तीय प्रमुख जो है वह नागवंशी शासन व्यवस्था में कौन होता है? तो दीवान होता है। वित्तीय प्रमुख दीवान। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संदेशवाहक। तो संदेशवाहक कौन है? तो पांडे है। पांडे जो है नागवंशी शासन व्यवस्था में ये संदेशवाहक का काम करता है। पंच या पढ़ा राजा के निर्णय को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, जो पंच है या पढ़ा राजा का जो निर्णय है उसको आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य यही पांडे के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त होता है। कल हम लोग नेक्स्ट शासन व्यवस्था देखेंगे। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।